अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिलाद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बाज़ फ़िरक़ों के नज़दीक मिलाद बनाना दुरुस्त है और बाज़ फ़िरक़ों के नज़दीक मिलाद बनाना ठीक नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जिस अहम तरीन उन्वान का ताल्लुक किसी दिन से हो जाए तो उस दिन को रोज़े निस्बत के तौर पर मनाया जाता है। कुरान मजीद क्या कह रहा है? वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। याद करो मेरे हबीब, जब हमने आले फ़िरऔन से आले याकूब को निजात दी। अज़ीज़ान गिरामी, जो आप 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं ना, ये यौम आज़ादी है ना, यौम निजात है ना, ये छुटकारे का दिन है ना, ये कुफ्र से छुटकारे का दिन है, इस्लाम से वाबस्तगी के दिन है। इस निस्बत की वजह से हम इस दिन खुशी मनाते हैं। जब हजरत मूसा आले याकूब को लेकर चले, फिरौन से मामला ये तब आया कि हम इस शहर को छोड़ देते हैं, क्योंकि जुल्म ज़्यादती इंतहा को थी कि हम इस शहर को छोड़ देते हैं, हमें इस मुल्क से जाने दो। पहले तो उसने मान लिया, और जब सारी कौम को हजरत मूसा लेकर चले तो इसने अपने सिपाहियों को जमा किया, अपने जर्नैलों को जमा किया, कहीं रास्ते में मार और खुद सालारी करके चले गए। हजरत मूसा को वसत राह में मालूम हुआ कि पूरा लश्कर पीछे आ रहा है, जितने लोग आले याकूब थे उससे कहीं ज्यादा वो सिपाही हैं जो मारने आ रहे हैं। हजरत मूसा को रास्ता लेना था लंबा, लेकिन जब देखा पीछे लश्कर आ रहा है मारने के लिए, तो हजरत मूसा को हुक्म इलाही हुआ कि दरिया नील की तरफ जाओ। अकबर, दरिया नील की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते हर कदम पर यह ख्याल तो आ रहा होगा ना कि नील में तो कोई रास्ता नहीं है, हम डूबेंगे। लेकिन मुमाहिद तो उसी को कहते हैं ना जो अपने मालिक की बात को मानता हो। मुसलमान तो उसी को कहते हैं ना जो अपने मालिक की बात मानता हो। पहुंचे हैं हजरत मूसा अपने पूरी कौम को लेकर नील के किनारे तक। क्या करें? हजरत मूसा को आवाज आई, इसके ऊपर आसा मारो। हजरत मूसा ने नील के ऊपर आसा मारा, एक मरतबा रास्ता बन गया। वो सारी कौम दरिया के अंदर उतरी और उस तरफ से निकलने लगी। हजरत मूसा की कौम का आखिरी फर्द निकल रहा था और फिरौन के लश्कर का आखिरी फर्द दरिया में उतर रहा था। जब ये मंजर बना तो एक मरतबा अल्लाह का हुक्म हुआ और वो पानी आपस में मिल गया। और फरमाने वो पानी आपस में मिल गया। अच्छा, किस्सा बड़ा सीन है ये। बेटा था फिरौन के लश्कर में, बाप था हजरत मूसा के लश्कर में। बेटे ने बाप को आवाज दी तो बाप बेटे की खातिर कुछ पलटा गया, वो डूब गया। था वो मूसा के लश्कर में, मगर औलाद की मोहब्बत में डूब गया। अजीज़ान गिरामी, रास्ता एक था, रहबर दो थे। एक की रहबरी में डूब रहे हैं, एक की रहबरी में निजात पा रहे हैं। तो हमें रास्ता नहीं देखना, रहबर देखना है। जब हजरत यूसुफ गए हैं जिंदान में तो तवील सजदा अदा करके जिंदानियों से कैदियों से मिजाह कर रहे थे। तो एक कैदी एक सिपाही ने आकर कहा, है यूसुफ, यहाँ आके तो लोग रोते हैं, तुम यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हो। कहने लगे वो जो महल था वो जिंदान था, क्या कहने। और ये जो जिंदान है ये आजादी है, जहाँ मैं अपने अकीदे पर ही अमल ना कर सकूं। वो आजादी नहीं है, वो जिंदान है। फिक्र की आजादी। अब आप तवज्जो चाहूंगा आपसे। सरकार की आमद से फिक्रों को आजादी मिली है। यानी बदन को आजादी मिले तो कुरान उसे यौम आजादी मनाए, और फिक्रों को आजादी मिले तो ईद मिलादुन नबी मनाना बेहतर। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारी फिक्रों की आजादी का दिन करार दिया गया।